हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर सभी को स्वागत है। मैं अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया सीजीएल का, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने मेंस दिया था। मेंस में अच्छा स्कोर था कि फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, तो उसमें जिस तरह से मैंने पढ़ाई की थी उस हिसाब से ठीक ठाक स्कोर थे। 260 अप्रॉक्स थे स्कोर। और लिस्ट में नाम नहीं है क्योंकि अच्छा खासा कट ऑफ गया है। 285 लोवेस्ट था, तो उसमें भी नहीं है। पर जो एक चीज़ अच्छा हुआ था, उसी दिन शाम को मेरा रिजल्ट आया, जिससे पोस्ट ऑफिस में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो अभी उसका प्रोसेस चालू है। उसमें पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करा के आया उसका। तो उसमें प्रोसेस अभी लगभग चलेगी शायद 1-1.5 महीना, या शायद जुलाई तक चलेगी प्रोसेस। लेकिन अभी अब 2023 का फॉर्म हमने डाला है सीजीएल का, और उसी के साथ मुझे तैयारी भी करनी है सीजीएल की। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस तैयारी के लिए मैं ब्लॉग भी एक बनाना चाहता हूँ कि मैं किस किस तरह से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग, जैसे कि 19,000 वैकेंसी थी जो पीएसए में लगे हैं, वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जो भी लगे हैं। अभी उसकी प्रोसेस चलेगी, वो लोग आगे एग्ज़ाम देंगे, मोस्टली लगभग लगभग देंगे। तो वैसे समय में मेरा भी से स्टार्ट हो गया कुछ, तो लकीली उधर नहीं हुआ, इधर हो गया था। तो थोड़ा सा उसमें मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बट अभी काम हुआ नहीं है क्योंकि सीजीएल मेन टारगेट सीजीएल ही है कि वहाँ जाना, उसके बाद ही कुछ मतलब रिलैक्स रहना कि हाँ हो गया है, ठीक है। तो अभी सीजीएल की तैयारी भी प्री होने वाला है, 14 जुलाई इसका डेट आ ही गया है। तो ऑलमोस्ट शायद 50 डेज अभी प्री में बचे हैं, और प्री के बाद मेंस के लिए तो उसके बाद जो देते हैं 2 महीना 2.5 महीना। तो प्री का जैसे कि आज हमने एक स्कोर दिया, तो उस स्कोर को मॉक दिया, तो स्कोर जो आया उससे मुझे मन में आया कि चलो एक जैसे ब्लॉग बनाते हैं डेली, क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ, किस तरह से टारगेट को जज करता हूँ। क्योंकि सेकंड टाइम जब आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं जो भी होता है, तो उसको जब दोबारा पढ़ रहे हैं ना, कंटिन्यूटी उतना आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा डेली अपना एक टारगेट फिक्स करेंगे, उसके कुछ वीडियोज बनाएंगे और डेली उसको कवर करेंगे, उसको शेयर करेंगे। तो शायद उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और अच्छा भी लगेगा किस तरह से हम कर रहे हैं। एक इसका ये कहते हैं कि एक मेरा एक फेज का भी, एक जर्नी का जो भी अभी चल रहा है। जैसे अभी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद भी पढ़ाई का कितना टाइम मिलेगा, किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। तो एक तरह से ये एक उसको मैं कवर अप करना चाह रहा था, वो मेरा मन में था। और बहुत से लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सीजन में सिलेक्ट में सारे ऑलरेडी जॉब वाले मैक्सिमम थे। 50% लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कहीं के काम कर रहे थे। तो वो लोग शायद उन लोग से यदि कोई कनेक्ट होंगे, उनसे कुछ एडवाइस होगी तो मुझे मिलेगी, मेरे से कोई कनेक्ट होगा तो उसको कुछ शायद हेल्प मिलेगा। तो आज जैसे मैंने मॉक दिया तो मेरे स्कोर बने वही 120 से 150 के बीच में रहते हैं। 150 कभी कभी से आते हैं, मैक्सिमम 120 टू वही 40 के बीच में रहते हैं। तो उसको कम से कम, जैसे मेरा टारगेट मैंने सेट किया है कि उसको 60 तक ले जाना है। क्योंकि CHSL का रिसेंटली कट ऑफ जो निकला, और जिसे निकल रहे हैं कट ऑफ जितना आ रहे हैं वो बहुत ही हाई आ रहा है। तो 160 का टारगेट लेकर के पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद मेंस का भी इसी टाइम पे कवर करेंगे, कुछ सिलेबस को मेंस का भी। जैसे रीजनिंग का, मेरा रीजनिंग में नंबर बहुत कटे थे, मात्र 21 सही हुए थे, बनाए थे 28। 50-50 जितने मारे थे, इनइक्वालिटी, एजम्पशन, स्ट्रेंथ ऑफ आर्गूमेंट सारे गलत हो गए थे। उस वजह से वहाँ से मेरा 21 हुआ, और एक सिली मिस्टेक भी था इधर। तो उस इसलिए रीजनिंग के कुछ मेंस के सिलेबस भी इसी बीच कवर करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग जुलाई में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। पिछले साल जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था, लास्ट का मतलब उस अगस्त में मेरा एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर का, तो जुलाई हमने स्टार्ट किया था। हमने पूरा कोर्स यूट्यूब से ही किया है, मैथ्स का, इंग्लिश का, सबका, मतलब कि किसी की कोई बैचेज नहीं ली, यूट्यूब से ही किया। ऑनलाइन रिसोर्सेज जितने उसका यूज किया। एंड बुक्स आप देख सकते हो पीछे है, तो बुक्स हमने कर रखी है, वो जरूरी है, बुक्स तो होना ही है उसमें। तो हमने पहला मैथ्स हमने कंप्लीट किया आदित्य रंजन सर से, और उसकी 30 वीडियोज हो गई है। उस टाइम 30 थी, अभी फिर नए नए कोर्सेज और अभी पढ़ा रहे हैं सर। तो 30 वीडियोज, उनकी 29 वीडियो होगी, प्लेलिस्ट होगी मैथ की। हमने उन्हीं से पूरा अर्थमेटिक एडवांस सब खत्म किया, उसी से पढ़ा। और उसके बाद उसको रिवाइज किया, एंड देन एक्स्ट्रा कोई कोई चैप्टर जैसे कि परसेंटेज और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कुछ अलग जगह से भी हमने कवर किया।
थोड़े इससे थोड़े उससे कुछ कोई टाइप जैसे दिख गया जैसे मॉक में कि अरे ये टाइप किस प्रकार का, उसको सिलेक्ट करके उसको ढूंढ के उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो ऐसे कर करके मतलब चलती रही। मतलब मेनली जो है वो 30 वीडियो, जिससे मेरे लगभग 30 प्लस मार्क्स 35 मार्क्स मैथ में बनने लगे। तो और रीजनिंग का हमने वही विक्रमजीत सर का एक बुक परचेज किया था, उस बुक से किया। बस रीजनिंग का कोई खास नहीं, बस मॉक टेस्ट एंड कुछ कुछ चैप्टर जो थोड़ा सा जैसे कैलेंडर वगैरह सब हो गए हैं, क्लॉक क्लॉक थोड़ा बहुत तो सब है, रैंकिंग वगैरह सब वो सब थोड़ा सा किसी किसी का चैप्टर से देख के, सिलॉग वगैरह सब चैप्टर देख करके यूट्यूब में जो ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी पढ़ना चाह रहा है तो आप सिलेक्ट कर करके ऐसे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी है मॉक टेस्ट। आप रीजनिंग में मॉक टेस्ट दे करके उसका जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें ABCD जो भी है अपना मतलब जो भी अल्फ़ाबेट सीरीज है वो सब तो आपके बस एक बार याद कर लिए तो फिर वो समझ में आ जाती है। थोड़ा सा लगाना समझ गए कि 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, 2 का बढ़ोतरी हो रहा है, वो वजीट नंबर है, तो वो तो 3-4 क्वेश्चन वही सब होते हैं। सिलॉग वगैरह सब पढ़ना होता है तो वो पढ़ सकते हैं। हालांकि कैसे क्या है उसका हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्या करना है, शुरुआत जैसे कोई कर रहा है बिगनर है तो। फिलहाल जैसे इस साल का हम बात कर लेते हैं कि इस साल का भी जो 2023 का होने वाला है, तो उसका मेरा टारगेट है अभी मेंस का टारगेट को साथ साथ प्री का भी लेना। प्री में 160 अप्रॉक्स मार्क्स लाने हैं, क्योंकि पढ़ाई लगभग हो चुकी है, रिवीजन ही करना है। चैप्टर जो टारगेटेड चैप्टर रिवीजन, जो भी टारगेटेड चैप्टर रिवीजन है, GK GS कंटिन्यूटी, करंट अफेयर्स कंटिन्यूस, मतलब उसको पढ़ते रहना है। और मेंस के कुछ चैप्टर जैसे कि रीजनिंग बताया हमने, इंग्लिश का कुछ चैप्टर्स काम के रिवीजन करते रहना है, उसको पढ़ना है। क्लोज टेस्ट का मल्टीपल प्रैक्टिस। तो इस तरह से जो भी हम करेंगे अभी रिसेंटली उसको हम एक ब्लॉग फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे। तो अब बस इतना ही था, और इसीलिए हमने ये आज हमने पहला वीडियो हमने बना रहा हूँ मैं इसी रिगार्डिंग। जो आज हमने जो टेस्ट दिया मैं दिखाऊँ तो, हालांकि इसका शॉर्ट्स में एक तरह बना के डालूंगा इसको। तो बस वही रहेगा, बस टारगेटेड कितना हमने प्लान किया सुबह से और शाम तक कितना कवर किया, प्लस अभी मेरी इसकी जो मैंने बताया कि मेरा जो ब्रांच पोस्ट मास्टर में सिलेक्शन हुआ उसकी भी प्रोसेस चल रही है। फर्स्ट डे भी हमने कराया, सेकंड डे भी शायद 15-20 दिन में है। तो अभी हम 15 दिन का टारगेट लेंगे। 15 दिन का टारगेट हमारा रहेगा। 15 दिन में हमको जो लोवेस्ट कट ऑफ थे हमारे मेंस की 285, और CHSL में हमारा जो गया है 154 गया है, तो 155 का हमारा प्री का टारगेट रहेगा, और मेंस में हमारा 285 का टारगेट रहेगा कि इन कुछ दिनों में हमको ये टारगेट को अचीव करना है। मैं 15 दिन का टारगेट लेता हूँ, और उसको किस तरह से एक टेस्ट, आज हम एक टेस्ट देंगे और उसमें देखें। आज हमने प्री का हमने टेस्ट दिया है तो उसमें 133 मार्क्स आए हैं और रैंक अच्छी बनी है। 27 से 28 हज़ार बच्चे थे और उसमें मेरा 400 रैंक आया है, तो अच्छा है स्कोर। तो प्री का हमको पता है किस तरह से उसको प्लान करेंगे कि क्या क्या हमको कमी है इसमें। मेन से रिलेटेड हमारा जो है एक टेस्ट देंगे और टेस्ट में स्कोर देखेंगे। उसके बाद उसको 285 का टारगेट शुरुआत को भी 285 रखेंगे, फिर उसको आगे करते रहेंगे, ताकि हमारा जो मेंस जब भी होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब भी होगा तो हमें एक अच्छा नंबर 300 प्लस नंबर तो कम से कम ला कर ही छोड़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। जिस प्रकार से अभी कट ऑफ आगे हो रही है, तो यही था बस। अब रात को हम जैसे क्या हमारा टारगेट रहेगा कल के लिए और किस तरह से उसको कंप्लीट करते हैं, उसका शाम को वीडियो एक हम बनाएंगे, कैप्चर करेंगे उसके जो भी है जिस तरह से पढ़ रहे हैं, और उसको अपलोड किया जाएगा। जो भी लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखें। जो भी सिलेक्टेड हो चुके हैं छोटे पोस्ट पे, या फिर जो हो चुका है 1-2 साल तैयारी में, उसको लगता है कि हम इसको पढ़ चुके हैं, बार बार उसको कंटिन्यूटी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लगता है हाँ ये तो पढ़ चुके हैं, ये हो चुका है। जब भी टेस्ट दो 120, 25, 30 आ जाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा वो घट जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसको 160 तक ला करके छोड़ें, क्योंकि 160-70 जब आने लगे तो फिर फ्री हो कि एग्जाम में जाएँ तो 150 तक लाएँ, और जितनों भी कट ऑफ का ऊपर हो नीचे हो नंबर मेरा नाम मेरा आ जाए। तो उस रेंज में आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने 70-80 आ रहे थे, वहाँ से तो 120 पहुँचना आसान था। मतलब पढ़े सिलेबस ख़त्म किए और हमने मॉक दिए 10-15 मॉक दिए, तो वो उतना आने लगा 110, 20, 15। लेकिन जो ये 140, 135 आता है उसके बाद 160 तक जाना, इसमें बहुत कंटिन्यूटी चाहिए। चीज़ों को बार बार है, छोटी चीज़ में कन्फ्यूज जाते हैं। 50% में 10 क्वेश्चन कन्फ्यूज हुए, 10 क्वेश्चन हमारे 50% में 5 सही हुए, 5 गलत हुए, ऐसे करके नंबर घट जाते हैं। 140 में रुक जाता है, 135 में रुक गया।
तो उस पर मेहनत करना है और उस पर अभी काम करेंगे। तो 15 दिन का ये टारगेट रहेगा। 15 दिन का टारगेट में अभी 285 को चेज करते हैं और मुझे लगता है कि नंबर को चेज करना ही सबसे बेस्ट एक अप्रोच है। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें कोई पढ़ के हमको कुछ याद नहीं रखना, भूल जाए, लेकिन बस एग्जाम तक याद रहे, किस तरह से उसको नंबर में वो आ जाए। हो सकता है किसी ने 5 तुक्के मारे होंगे, मेन जैसे हमने दिया 5 तुक्के का 5 थे 15, अब 5 से हो गया कैसे ऐसा, तो 15 मार्क्स आ गया है किसी से। अब किसी को वो आता होगा और किसी को नहीं है, जो तुक्के मारे दोनों बराबर फेज में है, तो ऐसे चीज़ें। तो ये कॉम्पिटिटिव है, इसमें नंबर को चेज करेंगे। पहले 250 भी टारगेट रहेगा। तो हालांकि वीडियो लंबी हो चुकी है, वैसे यहीं तक है। कल से इसको आज रात से टारगेट बनाएंगे, कल पूरा करेंगे एंड देन फर्दर ऐसे ही चलते रहेगी। ओके।